आप किस तरीके से क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हो। काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, यार मेरे पास एक स्किल है, ठीक है, जिसको मैं एज अ सर्विस क्लाइंट को दे सकता हूँ, तो मैं उससे किस तरीके से चार्ज कर सकता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से 20,000 रुपये चार्ज करते हो तो आपको यहाँ पे लगना चाहिए कि मैं 20,000 के बदले 50,000 रुपये की वैल्यू शेयर कर सकता हूँ। मीन्स 50,000 रुपये का रेवेन्यू उसके बिजनेस में ला के दे सकता हूँ, जो भी आपका क्लाइंट है। तो आप उससे 20,000 रुपये चार्ज कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है यार 20,000 तो ज़्यादा हो जाएंगे, चलो मैं 10,000 चार्ज करता हूँ, लेकिन ये मत सोचो माइंड में कि 20,000 ज़्यादा है या 50,000 ज़्यादा है। आप चाहो तो 1,00,000 रुपये भी चार्ज कर सकते हो क्लाइंट को। आपके पास वो गट्स होने चाहिए, वो स्किल होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप 1,00,000 रुपये चार्ज करते हो किसी से, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से उसके बिजनेस में 10,00,000 का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता हूँ। तभी आपको कोई क्लाइंट 1,00,000 रुपये चार्ज करेगा। अगर आपको लगता है कि मैं 1,00,000 रुपये चार्ज करके 10,00,000 की वैल्यू दे सकता हूँ, उसके बाद भी क्लाइंट आपसे बार्गेनिंग करता है, तो वहाँ पे आपने बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करनी है। किसी भी तरीके की कोई भी बार्गेनिंग नहीं करनी है। जब आप बार्गेनिंग करते हो तो अगले बंदे को लगता है, आपके क्लाइंट को लगता है कि यार इसके पास उस तरीके की वैल्यू नहीं है, उस तरीके की स्किल इसके पास नहीं है जिससे मैं इसको 1,00,000 रुपये चार्ज करूं। तो वहाँ पे क्या है, आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। कभी भी बार्गेनिंग में पैसा कम नहीं करना है। क्लाइंट से अगर आप 1,00,000 रुपये चार्ज करना चाहते हो तो आप 1,00,000 रुपये ही चार्ज करना, उससे कम मत करना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैं उसके बदले में 10,00,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट करके उसको दे सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्लाइंट्स की जो है कोई भी कमी नहीं है, क्लाइंट्स भरपूर हैं। आपको बस क्लाइंट्स को ढूंढना आना चाहिए। अगर आप क्लाइंट ढूंढने में एक्सपर्ट हो या फिर एक्सपर्ट नहीं हो और बनना चाहते हो, तो उस चीज़ में आप एक्सपर्ट बन के अच्छे खासे क्लाइंट्स आप ढूंढ सकते हो, उनके साथ बिजनेस कर सकते हो। ये मत सोचो कि क्लाइंट आपके ऊपर कोई फेवर करेगा आपके साथ बिजनेस करके। अगर आपका ये माइंड सेट है तो आप जो है हाई पेइंग क्लाइंट्स को चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये बात आती है कि यार क्या मैं इससे इतने रुपए चार्ज करूं या नहीं करूं, तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि क्लाइंट आपके ऊपर फेवर कर रहा है। फेवर यार किस बात का फेवर करना है क्लाइंट ने। आप यहाँ पे वैल्यू शेयर कर रहे हो, उसके बदले आप चार्ज ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फेवर नहीं है, यहाँ पे दोनों के ही काम हो रहे हैं। आपको अपने स्किल के पैसे मिल रहे हैं और क्लाइंट को उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो उसको क्या चाहिए। तो कभी ये मत सोचिए कि क्लाइंट आपके ऊपर कोई फेवर करेगा आपके साथ बिजनेस करके, आपकी सर्विस को लेके। काफ़ी लोगों के माइंड में ये बात होती है, यार मैं किस तरीके से बात करूं, ठीक है ना, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। और यार अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसको भी तो बिजनेस की ज़रूरत है ना, तभी तो वो आपसे डील करने के लिए आया, आपसे बात करने के लिए आया है। तो ये मत सोचो कि फेवर किस तरीके का हो रहा है। यहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज हो रही है। वैल्यू एक्सचेंज का मतलब है कि आप पैसा लेके उसको बिजनेस दे रहे हो। आपके पास वो स्किल है जो उनके पास नहीं है, ठीक है ना। आप जो है डंके की चोट पे उनसे पैसा मांग सकते हो, ठीक है ना। वो स्किल आपके पास है जो उनके पास नहीं है। जैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना जानते हो लेकिन वो नहीं जानते, तो ये आपके पास एक स्किल है, ठीक है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक स्किल है जो आपके पास है, उसके पास नहीं है। तो आप यहाँ पे बिना हिचकिचाए, बिना किसी हेजिटेशन के आप वहाँ पे उनको चार्ज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लाइंट को चार्ज करके, जैसे क्लाइंट आपको मिल गया, उसके लिए आपने काम किया, आपको 15,000, 20,000 या फिर 1,00,000 रुपए मिल गए, तो उसको आप जो है गलत जगह पे इन्वेस्ट मत करना। उसको अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने में उस पैसे का यूज़ लेना, ठीक है ना। और स्किल डेवलप करना अपनी। ये नहीं कि आपने क्लाइंट को चार्ज किया, एक बार क्लाइंट मिल गया, आपने 1,00,000 रुपये चार्ज कर लिए, चलो जी पैसा आ गया, अब चलो ऐश करते हैं, ठीक है ना। ऐसे माइंडसेट से इस बिजनेस में आओगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। खर्चे पाने के लिए पैसा निकाल लो और बाकी बचाओ पैसा अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने में लगाओ, ताकि आप 1,00,000 की जगह पे 5,00,000 रुपए भी इन फ्यूचर चार्ज कर सको अपने क्लाइंट से। एक बात माइंड में रखनी है कि क्लाइंट आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी फेवर नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे वैल्यू लेके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उनके बिजनेस में। तो यहाँ पे दोनों की विन विन सिचुएशन है। ये मत सोचना कि यार इतनी अमाउंट है मैं कैसे चार्ज करूं। ये माइंड से बात बिल्कुल निकाल दो, ठीक है ना। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।